जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं जयपाल फ्रॉम जयलक्ष्मी कोचिंग सेंटर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 बड़ी अपडेट डेली की तरह, जिनको मैं एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है यूपीएस में पेंशन 7500 रुपये वित्त मंत्री सीतारमण ने किया आदेश। दूसरे हम बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत यूजफुल वीडियो है फौजियों के लिए कि रिटायरमेंट के बाद सभी ऑनरेडी रैंक्स को पेंशन का लाभ। और अगले हम बात करेंगे, ये इसका लेटर है, मैं दिखाऊंगा आपको, पूरा लेटर पढ़ के दिखाऊंगा। अगला है 18 महीने डीए एरियर पर सरकार का नकारात्मक जवाब। और अगला हम बात करेंगे कि नवंबर की पेंशन रुक सकती है। तो ये आज हमारी 5 अपडेट है। एक एक अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं विदाउट डिले। तो सबसे पहला है कि यूपीएस में पेंशन 7500 रुपये। तो पेंशन हाई डिमांड, यूपीएस में पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये करेगी सरकार। जानिए वित्त मंत्री ने क्या कहा। वित्त मंत्री सीतारमण जी ने यूनिफाइड पेंशन, केंद्र सरकार ने पिछले महीने पेंशन बहाली की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की पेंशन को भी बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग जोरों पर है। तो प्राइवेट सेक्टरों ने भी जोर पकड़ लिए हैं। प्राइवेट कर्मचारी संगठन लगातार पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहा है। इसी मांग को लेकर संगठनों के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात की है और उन्होंने आश्वासन दिलाया है, वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर संवेदनशील है और उनकी मांगों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। तो दूसरी हम जो ये लेटर है, ये मैं आपको बताता हूँ कि जो रिटायरमेंट के बाद सभी ऑलरेडी रैंक को पेंशन का लाभ। तो ये एक लेटर है, हमारे जो जनरल साहब हैं सतवीर सिंह, उन्होंने एक लेटर पीएम मोदी जी को, रक्षा मंत्री जी को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पत्र लिखकर कहा है कि जो भी ऑनरेडी रैंक रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं, जैसे ऑनरेडी नायब सूबेदार, ऑनरेडी सूबेदार, ऑनरेडी लेफ्टिनेंट और ऑनरेडी कैप्टन, ये रिटायरमेंट के बाद इनको 15 अगस्त और 26 जनवरी पे ऑनरेडी मिलती है, बोर्ड बैठता है। लेकिन इस रैंक का उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। मानो 2 सूबेदार हैं, दोनों ने 33 साल नौकरी की, एक को सर्विस में रहते हुए ऑलरेडी मिल गई, उसने उस रैंक को भी पहना। दूसरे की क्या गलती है जो उसके बराबर है, वैकेंसी नहीं होने के कारण उनको ऑलरेडी नहीं मिलती और उनको कोई भी लाभ ऑलरेडी का नहीं मिलता है। तो इस पर जो जनरल साहब है हमारे सतवीर सिंह जी, उन्होंने एक पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया है कि जो भी ऑनरेडी रैंक है उनको उनका बेनिफिट मिलना चाहिए। इसका मैं एक लेटर दिखा रहा हूँ। लेटर का ये है, ये लेटर है जो हमारी एक चंडीगढ़ के अंदर ट्रिब्यूनल बेंच होती है जो आर्मी और सरकार के बीच के विवादों को निपटाती है, उसने एक लेटर निकाला है, उन्होंने ये फैसला सुनाया है। लेटर है आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ बेंच चंडी मंदिर। ऑर्डर ये है, दिस इज एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 14 ऑफ आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 ऑफ पेंशनर इन डिफेंस। तो ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लेटर उन्होंने इशू किया है, इसमें पेटिशनर को भी दिखाया गया है और कोर्ट ने सकारात्मक जवाब दिया है, इस मांग को जायज़ मांग बताया है। और इस पर बहुत बड़ी अपडेट है कि कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है कि ये सच है और ये सही मांग है। जो भी ऑनरेडी रैंक मिले हैं
उनको उसका बेनिफिट अवश्य मिलना चाहिए। अभी ये क्या बेनिफिट देते हैं, 4 बोतल फालतू दे दी, उसी में खुश कर देते हैं। तो बोतल से मतलब नहीं है, जब उनको अफसर रैंक की बोतल दी जाती है तो उनको पेंशन और बाकी सुविधाएं भी वही अफसर्स के बराबर मिलनी चाहिए। तो ये थे हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ ऑनरेडी रैंक के लिए। जो भी ऑनरेडी भाई है वो इसमें नोट कर सकते हैं। उनके पक्ष में ये फैसला आया है कि उन्हें सारे लाभ मिलने चाहिए पेंशन के भी, क्योंकि उन्होंने भी, उनको सिर्फ रिटायरमेंट के बाद उन्हीं को ऑनरेडी दी जाती है जिनके काम की कमेटी सराहना करती है, बोर्ड बैठता है और उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान आले दर्जे का काम किया है, वफादारी से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, तभी उनके पॉइंट इकट्ठे किए जाते हैं। पॉइंट के हिसाब से उन्हें वो ऑनरेडी रैंक मिलता है, लेकिन वो ना केवल सिर्फ वो नाम के लिए होता है, ना तो उस रैंक को पहन सकते हैं रिटायरमेंट के बाद और ना ही उसका कोई बेनिफिट मिलता है। तो ये बड़ी अपडेट थी। जितने भी रिटायरमेंट साथी हैं सभी के हक में ये फैसला आया है। अगला हम बात करते हैं 18 महीने डीए एरियर पर सरकार का नकारात्मक जवाब। जो 18 महीने का कोरोना काल में हमारा डीए एरियर रुका हुआ है, उस पर सरकार ने स्पष्ट अपनी स्थिति जाहिर की है कि यह एरियर हम नहीं दे सकते। इस पर हमारे सैनिक संगठन के जो वरिष्ठ सीनियर हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने मांग रखी है कि ये हमारा हक है और हमें ये ब्याज सहित वापस करना चाहिए सरकार को। इसके लिए हम अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तब तक हमारा हक हमें नहीं दिया जाएगा, हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और अगली बात जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, नवंबर पेंशन रुक सकती है। तो साथियों, जिसने भी अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो जमा कराया था, उन सभी का मैसेज आ चुका है कि आपकी पेंशन 29 नवंबर को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। योर पेंशन विल बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट ऑन नवंबर 29। जिसका भी ये मैसेज नहीं आया है तो समझो उसने अपने जो लाइफ सर्टिफिकेट भर तो दिया होगा, लेकिन वो सबमिट नहीं हुआ है और स्पर्श में दर्ज नहीं हुआ है। तो जिसका भी ये मैसेज नहीं आया है, अभी 4-5 दिन बकाया है, तकरीबन 7-8 दिन बाकी हैं। आप जितना जल्दी हो सके अपना लाइफ सर्टिफिकेट अवश्य जमा करा दें, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट यदि जमा नहीं हुआ तो स्पर्श उसको जीवित नहीं मानता है और उनकी पेंशन को रोक देता है। और एक बार पेंशन रुकने से साथियों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, बार बार डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे। तो इन सब कठिनाइयों से बचते हुए मेरी आप उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि उन सभी साथियों ने जिन्होंने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट समय रहते हुए अवश्य जमा करा दें। और अगली हम बात करेंगे 8th पे कमीशन पे। जो 8वां पे कमीशन है, इस पे कल भी मैंने बात की थी कि इसकी मीटिंग सीजीएम के साथ मीटिंग तय हुई थी नवंबर मास में, लेकिन अभी तक कोई मीटिंग नवंबर में नहीं हुई है, ना ही दिसंबर में होनी है। सरकार ने इससे स्पष्ट मना किया है। तो हो सकता है सैनिक संगठनों की या कर्मचारी संगठनों की मांग पर यह मीटिंग जनवरी में हो सकती है। यदि 5 जनवरी तक नहीं हुई तो समझना सरकार का नकारात्मक रवैया है और 8वां पे कमीशन लागू होगा नहीं। अगर यह लागू नहीं होता है तो साथियों दूसरा ऑप्शन यह है कि जो हमारी बेसिक है, जब डीए 53% से ऊपर जाता है तो हमारी जो 50% डीए है वो बेसिक में मर्ज होने का प्रावधान है। जैसा कि 2004 में हुआ था, कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो डीए 124 पहुंच गया था। उन्होंने उस डीए को जब तक पे कमीशन नहीं था बेसिक में मर्ज किया था और यही प्रावधान है। इसके साथ दूसरा नियम ये है कि जो 2% हमारा एचआरए और सीए जो हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है, जब डीए 50% से ऊपर जाता है तो ये ऑटोमेटिक नियम है, ऑटोमेटिक रूल है कि हमारा एचआरए 2% बढ़ाया जाए और सीए में भी 2% की बढ़ोतरी की जाती है।
तो ऐसा अभी तक ना तो HRA में कुछ बढ़ोतरी हुई है और ना ही CA में हुई है। तो ये थी आज की हमारी इम्पोर्टेंट खबरें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।